नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। आप या तो देख रहे हैं मेरा YouTube, Instagram या Facebook। श्रुति द्विवेदी एस्ट्रोलॉजी के नाम से मैं हूँ YouTube पे। Facebook पे मैं हूँ श्रुति द्विवेदी के नाम से। Instagram पे मैं हूँ श्रुति द्विवेदी ऑफिशियल के नाम से, और आई श्रुति द्विवेदी के नाम से मैं हूँ ट्विटर पे। इन चारों जगह पर मुझसे जुड़िए, मुझे आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगता है। राहु के बारे में मैंने एक स्पेशल एपिसोड निकाला था, लेकिन आज हम बात करेंगे केतु के बारे में। केतु क्या होता है? केतु बेसिकली, राहु और केतु दो नोड्स माने जाते हैं। इनको ग्रह की उपाधि नहीं मिली है, ये छाया ग्रह हैं, यानी कि शैडो प्लैनेट्स होते हैं। लेकिन इनका अपना प्रभाव होता है। जहाँ राहु की दृष्टि होती है वहीं केतु की दृष्टि नहीं होती है, लेकिन इसका प्रभाव भी बहुत पड़ता है। ये कहीं ना कहीं आपके जीवन पे इम्पैक्ट ज़रूर छोड़ जाता है। केतु क्या करता है? डिटैचमेंट करता है। जिस भाव में बैठता है उस भाव को आपके जीवन से अलग कर देता है। मान लीजिए अगर लग्न में बैठा है तो आप खुद ही नीरस किस्म के व्यक्ति होंगे। आप में किसी भी प्रकार की खुशी होना मुश्किल होगा। चंद्र के साथ केतु बैठ गया तो ग्रहण योग बना गया। सूर्य के साथ केतु बैठ गया तो ग्रहण योग बना गया। जुपिटर के साथ केतु बैठ गया तो गुरु चांडाल योग बना गया। शनि के साथ केतु बैठ गया तो ये श्राप योग बना गया। तो आप समझ रहे हैं केतु किसके साथ बैठा है तो क्या क्या प्रभाव देता है। ये पाप ग्रहों में से माना जाता है। शनि, राहु, केतु ये पाप ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि इनके प्रभाव जो हैं वो कई बार पॉजिटिव नहीं होते हैं। और केतु जो है वो समझ में तो आता नहीं है, लेकिन जैसे कई लोगों के देखिएगा स्किन डिजीजेस बहुत होती हैं, उनका कहीं ना कहीं केतु मेलेफिक होगा। कई लोगों को जैसे वो डिजीज़ हो जाते हैं ना, हाथ पैर जिसमें अकड़ जाते हैं, उसमें भी केतु का प्रभाव रहता है। कोढ़ जिसे कहते हैं, पुराने ज़माने में वो भी केतु का प्रभाव होता था। तो केतु के बहुत तरीके के प्रभाव होते हैं, लेकिन प्रभाव तो हम समझ गए हैं। केतु का क्या सॉल्यूशन है, इसके बारे में बात करेंगे। केतु की क्या रेमेडी है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, केतु का जो समय होता है, केतु के लिए कोई दिन निर्धारित नहीं है। चंद्र के लिए सोमवार है, मंगल के लिए भौम, भौम के लिए मंगल, बुध के लिए बुधवार, बृहस्पति के लिए गुरुवार, शुक्र के लिए शुक्रवार, शनि के लिए शनिवार, रवि के लिए रविवार। तो ऐसे करके राहु और केतु को 1.5 घंटा दिया गया है। राहु को 1.5 घंटा राहु कालम और केतु को 1.5 घंटा यमगंडम के नाम से 165 दिन में दिया गया है। तो ये इनके लिए एक टाइम पीरियड होता है। तो केतु का जो भी उपाय करें आप, यमगंडम के नाम से पंचांग में देख लेंगे किस टाइम पे बैठता है, उस टाइम पर करें। वैसे तो कहा जाता है कि केतु का एनिमल्स, क्योंकि इसका धड़ कटा हुआ है, वो सांप की पूंछ है, यानी कि हेडलेस है। तो कभी भी राहु केतु यदि परेशान कर रहे हो तो अकेले परेशान नहीं करते हैं, दोनों बराबरी से परेशान करते हैं, क्योंकि ये ऑपोजिट बैठते हैं ना एक दूसरे के, कभी भी एक साथ नहीं बैठते हैं। जिस भाव में राहु है जस्ट उसके ऑपोजिट केतु बैठेगा। तो राहु केतु को यदि आप बैलेंस आउट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो आपको केतु अकेले को बैलेंस नहीं करना है, राहु को भी साथ में बैलेंस करना है। मैंने अपने जीवन में देखा है, क्योंकि केतु जब परेशान करने पर आता है तो बहुत परेशान करता है। तो केतु को अगर आपको सुधारना है तो आपको सबसे पहले कुत्ते की सेवा, यानी कि श्वान जिसे कहते हैं। अब क्या होता है, घर में हमने 10 कुत्ते पाल लिए, 20 कुत्ते पाल लिए, उसकी बात नहीं। जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जिनकी कोई और केयर नहीं करता, उनको खाना देना, उनको दवाई देना, उनकी वैक्सीन कराना, उनका ट्रीटमेंट कराना, उनको हेल्दी फिट रखवाना, उनको गर्म कपड़े अगर सर्दियों में पहना पाए तो, ये सारे केतु के उपाय हैं। ये केतु को प्रबल करते हैं, मतलब केतु के अनिष्ट फल को हटा देते हैं। और केतु का खराब फल जब जाता है तो नेचुरली प्रभाव अच्छा होने लग जाता है। केतु के ही कारण कई लोगों का रंग खिलते हुए भी दब जाता है, सुंदर होते हुए भी एकदम से खत्म हो जाता है। ये केतु का ही प्रभाव होता है। जिनके लग्न में केतु होता है, कई बार वो लोग डिसीजन मेकिंग में ना बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं, उनके डिसीजंस हमेशा फॉल्टर करते हैं और रिग्रेट रहती है उनके जीवन में अक्सर। तो केतु को सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार लोग ब्राउन कुत्ता पाल लेते हैं घर में कि केतु सुधर जाएगा, ऐसा नहीं है। अब केतु को सुधारने के लिए किन किन की पूजा? सबसे पहले तो गणपति देव की पूजा। गणपति देव क्यों? क्योंकि वो, उनकी भी मुंडी जो है वो जानवर की मुंडी है, यानी कि हाथी की मुंडी है। नृसिंह देव की पूजा, क्योंकि वो आधे सिंह के फॉर्म में, आधे नर के फॉर्म में है। तो ऐसे कोई भी देव जो कि आधे विक्षिप्त जो हैं वो जानवर के फॉर्म में है, यदि उनकी पूजा करी जाए तो केतु जो है वो जल्दी शांत हो जाता है। अब गणपति जी के तो बहुत सारे मंत्र हैं। मंत्रों में गम गणपति नमः है, ओम नमस्ते गणपति,
गणपति अथर्वशीर्ष की शुरुआत है। गणपति अथर्वशीर्ष पढ़ सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम अगर मैं कहूँ केतु परेशान करा तो 5 बार ज़रूर करें। वहीं ग्लौम गणपति नमः या ग्लूम गणपति नमः, ये दोनों ही, ग्लौम और ग्लूम में फ़र्क हो जाता है। ग्लूम में शांति आ जाती है, ग्लौम में आकर्षण बढ़ता है। तो इन मंत्रों के द्वारा आप केतु को शांत कर सकते हैं। ये तो हुए गणपति देव के मंत्र। केतु के भी अपने मंत्र होते हैं, लेकिन केतु का एक बहुत सटीक टोटका है, वो है कि 40 दिन तक, अच्छा ज़रूरी नहीं क्योंकि केतु परेशान कर रहा है तो आपने लहसुन यहाँ डाल दिया, वो नहीं, कैत्साय डालना ज़रूरी नहीं है। कैत्साय से हर बार फर्क नहीं पड़े। जैसे राहु की, अगर आपको किसी पंडित जी ने बोला है कि राहु की शांति करनी है, गोमेद डाल लो, आपको उस समय गोमेद फर्क नहीं देगा, लेकिन आपको 4 महीने बाद रोड पे लाके छोड़ देगा। इन सब की वैदिक उपचार से सही तरीके से शांति कराना बेहद आवश्यक होता है, नहीं तो ये बहुत खतरनाक रिजल्ट्स भी दे देते हैं। देखिए, राहु और केतु ऐसे प्लैनेट्स हैं जो राजा को रंग और रंग को राजा बनाने की काबिलियत रखते हैं। हम बात करेंगे अब केतु के मंत्र की। यदि आपके केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, या आपकी राशि वृश्चिक है, या आपकी राशि जो है टॉरेंस है, वृषभ है, तो आपके लिए मंत्र कारगर रहेंगे, क्योंकि गोचर की परिस्थिति में अभी केतु बैठा है वृश्चिक राशि में और मंगल केतु की युति बनी हुई है, ध्वजा कारक योग में बैठा हुआ है। देखिए, केतु का जो तांत्रोक्त मंत्र हैं वो ज़्यादा काम करते हैं। वैसे तो बीज मंत्र है ओम केम केतुवे नमः, इसकी एक माला आप जप सकते हैं रुद्राक्ष की माला पे। ओम स्त्राम श्रीम श्रौम सह केतुवे नमः, यह तांत्रोक्त मंत्र में आता है। ओम स्त्राम श्रीम श्रौम सह केतुवे नमः। रीम केतुवे नमः भी बहुत अच्छा मंत्र है। यह देवी का संपुटित हो गया रीम, तो दुर्गा जी से राक्षस प्रवृत्ति मानी जाती है ना, राहु और केतु, तो रीम लगा देने से राक्षसी प्रवृत्ति जो इनका अनिष्ट है वो खत्म हो जाता है। केम केतुवे नमः भी मंत्र इनका है। अब इनका जो गायत्री मंत्र है वो बहुत ही बढ़िया है। ओम धूम्र वर्णाय विद्महे कपोत्तवाहताय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। कई बार जब लोगों को समझ में नहीं आता है तो केतु गायत्री कर लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ गणपति और केतु दोनों की पूजा करी जाए, क्योंकि विघ्न विनाशन गणपति भी हैं और केतु को भी शांत करना है। तो कैट्स आई पहनना ज़रूरी नहीं है, टाइगर्स आई पहनना ज़रूरी नहीं है, लहसुनिया पहनना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये प्लैनेट ज़रूरी नहीं है कि आपका मतलब जो है ना एकदम परफेक्ट सारा कुछ वैसा जाए। क्योंकि देखिए, सिर्फ लग्न चार्ट नहीं होती है। आपने पंडित जी ने आपको अगर कुंडली बना के दे दी तो एक पेज में लग्न, एक पेज में नवांश, एक पेज में चंद्र दे दिया, उसकी D9 नहीं देखी, उसकी D10 नहीं देखी, उसमें कितने सारे त्रिकोण होते हैं, उन पर ध्यान देना, सब कुछ देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक कुंडली एनालिसिस 5 मिनट का काम नहीं होता है। कुंडली एनालिसिस एटलीस्ट एक स्टडी होती है कि इंसान के पूरे जीवन की मिक्स एंड मैच करना पड़ता है कि क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं वर्क कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन मंत्रों के जप से आप देखेंगे कि आपको केतु की जो महादशा है, केतु की अंतरदशा, केतु की प्रत्यंतर दशा, केतु का गोचर, केतु से जुड़ी तमाम समस्याओं में आपको समाधान मिलेगा। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपसे जुड़ के मुझे हमेशा अच्छा लगता है। लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार। आपका दिन बेहद 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 शुभ हो।